हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथोफोबिया पे। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में क्लास 8 की बुक गणित प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का पेज नंबर 7 तक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आइए अब पेज नंबर 7 के बचे हुए क्वेश्चंस को टॉपिक्स को समझते हैं और आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट्स। अब ये स्क्वायर रूट्स क्या होता है, आइए इसको पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें स्क्वायर का एरिया गिवन हो दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें पूछ रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको आई थिंक पहले से कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा इसका, बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कैसे इस टॉपिक को करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, क्या हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू 49 यहाँ लिख सकते हैं? यस, बिकॉज इट वॉज गिवन। तो क्या हम लोग 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं? आंसर इज यस। अगर हम इसको 7 इंटू 7 लिख सकते हैं तो जरा इक्वल के दोनों साइड को कंपेयर करिए, तो क्या साइड की वैल्यू 7 नहीं आ जा रही है? यस, सो द वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी व्हाट, 7 सेंटीमीटर। बट इससे मिला क्या? इससे हम लोग कह सकते हैं कि द नंबर 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। आई थिंक आपको स्क्वायर रूट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर आता था उसको परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कहते थे। पर जिस नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था खुद से, दैट पर्टिकुलर नंबर इज नोन एज व्हाट, स्क्वायर रूट। लाइक इन दिस वन, 49 लाने के लिए हमें किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 7 से। सो 7 इज नोन एज व्हाट, स्क्वायर रूट। इसको इन जनरल अगर हम समझना चाहें तो सपोज y एक नंबर लिखा हुआ है, y और x को वेरिएबल मत समझिएगा, यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जांपल कि y और x अगर फ्यूचर में कोई एक नंबर आपके सामने लिखा हो तो कैसे उसको प्रेडिक्ट करेंगे। अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ रही है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे जो x है वो y का स्क्वायर रूट है। एग्जैक्टली सेम एज द एग्जाम्पल दैट वी हैव डन राइट नाउ। चलिए इसी तरह टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर रूट को लिखने का एक सिंबल होता है, जस्ट लाइक मैंने बोला हुआ है x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। मतलब x तभी आएगा जब हम लोग y का स्क्वायर रूट कर लें। ठीक है, तो y का स्क्वायर रूट लिखने का भी कोई प्रोसेस होगा ऑब्वियसली। यस, द प्रोसेस और द सिंबल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज रिटन ओवर हियर दैट आई हैव सर्कल्ड। ऐसे सिंबल बनाते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग अब उस नंबर का स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। बट इन जनरल हम लोग इस 2 को भी अवॉइड कर देता है और वी जनरली यूज टू मेक अ सिंबल लाइक दिस। दैट इज ऑल्सो करेक्ट विदाउट 2। तो आप 2 लिखे या ना लिखे, दोनों के केसेस में योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज द करेक्ट वन। ओके, आइए प्रोसीड करते हैं। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे कि हम लोगों ने 49 का स्क्वायर रूट निकाला था, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। बट एक चीज़ समझने की बात है जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर समझाने की कोशिश किया, ध्यान से देखिएगा। 64 कैन बी फाइंड by multiplying 8 into 8. Also, if you have read the topic integers, तो उसमें माइनस नंबर के प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा। अगर हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। तो -8 इंटू -8 विल ऑल्सो गिव यू 64। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 64 के दो आंसर आ रहे हैं, एक तो 8 और एक तो -8। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस। एनी नंबर इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर एंड दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके 2 ही आंसर आते हैं एक्चुअली। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। जैसे कि एक नंबर है n स्क्वायर और मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस n। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 2 बार क्यों लिखा है प्लस और माइनस, वो भी एक साथ। इसका मतलब होता है कि एक बार प्लस n लिखना है और एक बार माइनस n लिखना है कॉमा लगाकर। ठीक है, इसको कंबाइनली हम लोग इसको प्लस माइनस n लिखते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ वेरी सिंपल सिंबल दैट वी विल यूज इन द हायर क्लासेस टू। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है and the question is, you are given with numbers like 576 and 327. How do we find that it is a perfect square or not? हम सबको पता है, ट्रिक मैंने बताया हुआ था। अगर आपको याद होगा, if the unit digit is 2, 3, 7 और 8, तो क्या कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है? आंसर है नो। तो जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 आ जाएगा, दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैं दिख रहा है 327 के यूनिट डिजिट पे 7 है, दैट मीन्स इट विल नेवर बी अ वॉट, परफेक्ट स्क्वायर। 576 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वी विल चेक इट फॉर एनीवेज। अगर इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आता है देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर और द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो ऑब्वियसली पता चल गया 327 नहीं हो सकता। रीजन इज वॉट, बिकॉज द यूनिट डिजिट और द वंस प्लेस इज 7 और कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे 7 तो नहीं आ सकता। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 576 का वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं। 576 को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, दोज हु आर नोन विद द आंसर डायरेक्टली, वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दैट
इज नॉट अ मैटर, बट जिसको नहीं आता है तो देयर इज अ ट्रिक फॉर दैट. ऑलवेज कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर वो आंसर 3 डिजिट का है तो ऑब्वियसली उसका आंसर 2 डिजिट में ही कहीं ना कहीं होगा. तो हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इसको 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर के रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, किसके ज़्यादा करीब आ रहा है वो. तो ऑब्वियसली 20 स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 20 के बाद जाएंगे तो 30 स्क्वायर दैट इज 900. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 20 और 30 के बीच आने वाला है. तो मैंने देखा कि 20 स्क्वायर वाला जो आंसर आ रहा है वो 576 से छोटा आ रहा है. दैट मीन्स हमें 20 के आगे जाना होगा. तो फिर हम 1 बाय 1 चेक करते हैं. 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529 एंड द 24 स्क्वायर इज 576 विच इज आवर आंसर. मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने टेबल उस टाइम पे आपको शो किया था जिसमें सारे स्क्वायर्स लिखे हुए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 30, एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर, एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर यू हैव टू लर्न. ठीक है, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक यूटी इज गोइंग टू बी हैपन, तो आप उसके लिए कर सकते हैं. फॉर एनी ओलंपियाड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो यू हैव टू लर्न इट. आपके पूरे बुक में टोटल 3 मेथड्स दिए गए हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. द वेरी फर्स्ट मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, सेम ऐसे ही अज्यूम करके कि किसके आसपास होगा. द वेरी सेकेंड मेथड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज टू. तो अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा. उसका नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आई होप सबको याद होगा. क्या करते थे, जो भी नंबर गिवन होगा, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग उसको रिपीटेडली कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे. लाइक 81 विल बी सब्ट्रैक्टेड बाई 1, देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, देन 5, देन 7, देन 9 एंड सो ऑन, जब तक जीरो ना आ जाए. और हम सबको पता है कि सब्ट्रैक्ट करते किससे हैं, रिजल्ट से. लाइक 77 आ गया है तो 77 के को ही लेकर हम आगे सब्ट्रैक्शन करते थे. ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो जिसको और अच्छे से जानना है तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा मेरा एक बार. नाउ द वेरी नेक्स्ट मेथड इज नोन एज व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है ये. लाइक एक करके देखते हैं. हमें चेक करना है 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. तो हम लोगों ने 324 को प्राइम फैक्टराइज किया है. आपको अगर पता है कैसे ये आंसर आया है तो वेरी गुड. जिसको नहीं पता वो देख ले. 324 ये वाला मेथड यहाँ पे लगाया गया है. वी विल डिवाइड इट बाई 2 फर्स्ट, देन अगेन बाई 2, अगेन बाई 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन. जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. ओके, आई होप आपको ये पता होगा. इसी मेथड से मैंने 324 का ये पूरा फैक्टर निकाल लिया है. नाउ द मेजर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, इसको निकालने का फ़ायदा क्या और हमें इससे पता कैसे चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. जब भी आपको ऐसे प्राइम फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको बस एक काम करना है, चेक करना है कि क्या सारे के सारे फैक्टर्स पेयर बना रहे हैं. पेयर मतलब दो दो के टर्म में आ रहे हैं कि नहीं. 2 और 2 फर्स्ट पेयर बन गया, वेरी गुड. 3 एंड 3 फिर से पेयर बन गया, अगेन 3 एंड 3 फिर से पेयर बन गया. क्या सारे नंबर्स ने पेयर बना लिया है? आंसर है यस. अगर सारे नंबर्स पेयर बना लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी. सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि चलो 324 आपने बता तो दिया कि परफेक्ट स्क्वायर है, बट व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 324. व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 324? बहुत सिंपल से, जिन जिन नंबर का आपने पेयर बनाया है, पेयर में से उन सारे नंबर्स को लिखते जाइए. 2 और 2 का पेयर बना है, सिंगल पेयर बना है तो वी विल राइट 2 फॉर द फर्स्ट टाइम. 3 और 3 का फिर एक पेयर बन गया, हम लोग फिर से 3 लिखेंगे. एक और बार 3 और 3 का पेयर बन गया तो एक और बार 3 लिख देंगे. नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर, यू विल गेट द आंसर एज 18. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 324 विल बी व्हाट, 18. ठीक है, और अगर आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 324 को पेयर वाइज जैसे इसने समझाया हुआ है, यू विल गेट द आंसर एज 18. मतलब 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 324. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. आइए प्रोसीड करते हैं. अब एक और क्वेश्चन पूछा इसने, इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर. चेक बिना, इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर. जब ये क्वेश्चन आएगा वी हैव टू प्राइम फैक्टराइज दैट. फिर दूसरा काम क्या करते हैं, पेयर बनाता है. एज वी ऑल कैन सी, फर्स्ट 2 एंड 2 का तो पेयर मिल जा रहा है. ठीक है, बट व्हाट कैन वी से अबाउट दिस 3 एंड 13. क्या 3 और 13 का पेयर मिल रहा है? आंसर है नो. दैट मीन्स 3 और 13 का अगर पेयर नहीं मिल रहा है तो वी विल डायरेक्टली से कि 156 इज नॉट व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर. पेयर अप सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे होने चाहिए. अगर पेयर नहीं बनता है तो वी विल से इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब जरा क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. तो करके देखते हैं. द वेरी फर्स्ट नंबर वॉज 1156. 1156 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, आपको दिख रहा होगा आई थिंक यहाँ पे. जैसे मैंने उसको प्राइम फैक्टराइज किया है, इट इज हैविंग 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 17, और जैसे वो पेयर में आ गया देन वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज रूट ओवर 1156 इक्वल्स टू 2. फर्स्ट वाले पेयर से यहाँ आया और सेकंड वाले पेयर से 17 आता है, तो आंसर विल बी व्हाट, 34. 34 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1156. ओके, 2800 को देखते हैं. जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, 2800 को फैक्टराइज करने के बाद मैंने चेक किया कि फर्स्ट 2 का तो पेयर बन गया, सेकंड 2 का बन गया, 5 का बन गया, बट 7 का पेयर नहीं हो पाया.
और अगर वो पेयर नहीं बन पाए तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आंसर है नो। तो क्या हम लोग फिर 2800 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। आइए प्रोसीड करते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1936। एक और सिंपल मेथड जो मैंने भी जस्ट आपको पिछले ही टॉपिक में डिस्कस किया है वही है। 1936 इज अ बिग नंबर, और इसको एस्टिमेट अगर हम करें, फाइंड आउट करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम अगर इसको एस्टिमेट करें तो एस्टिमेट कैसे करेंगे मैंने बताया था। ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन विच दिस नंबर कैन लाई। तो आपको पता है 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा। तो ये 1600 और 2500 के बीच का नंबर है। ओके, तो हमें आंसर एक चीज समझ आ गया कि ये 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच में आने वाला, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा 40 या 50 के बीच आएगा। ठीक है, एक और चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि 1936 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, मैंने लिखा भी है। और 6 कब यूनिट डिजिट आता है? जब रिजल्ट में जो जिस नंबर का स्क्वायर करने पे 6 आ जाता है वो कौन कौन सा नंबर हो सकते हैं? या तो उसके यूनिट डिजिट पे 4 हो या तो 6 हो। तो इसका मतलब या तो आंसर हमारा एक ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 है या तो 6 है। ठीक है, तो 4 और 6 में से ही कोई आंसर होने वाला है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग 44 का निकाल लें एंड 46 दोनों का निकालें और चेक करें कौन सा आंसर आ रहा है, या एक सिंपल समझ आ रहा है हम लोग इन दोनों के बीच का एक नंबर चूज कर लेते, लाइक 45 का स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज 225। अगर 225 1936 दैट वाज द क्वेश्चन उससे ग्रेटर है तो ऑब्वियसली 45 के आगे नहीं जाना है, तो 45 से लेस वाला ही हमारा नंबर होगा, और 45 से लेस वाला नंबर क्या होगा? 44। सपोज बाई चांस ऐसा होता कि हमारा आंसर 45 का जो भी स्क्वायर आ रहा होता वो इस 1936 से स्मॉलर हो जाता, तो ऑब्वियसली अगर स्मॉलर नंबर आ रहा है 45 का स्क्वायर करने पे तो हम लोग क्या करेंगे? जंप करके 46 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो आप डायरेक्टली 44 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर निकाल के भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट वन। ठीक है, आइए आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक स्टोरी लिखी हुई है, बहुत छोटी सी और बहुत ईजी सी स्टोरी है, जरा समझना इस चीज को। एक्चुअली गेम है ये बस। अरिबम एंड बिजॉय गेम खेल रहे हैं जिसमें एक नंबर बोलेगा, दूसरा उसका स्क्वायर रूट बताएगा फास्टली। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अरिबम हैज सेड 25, तो बिजॉय ने उसका आंसर 5 बता दिया। फिर बिजॉय ने 81 बोला तो अरिबम ने उसका आंसर 9 दे दिया। ये गेम सही चल रहा था बट अरिबम ने एक नंबर दे दिया 250। बिजॉय कंफ्यूज हो गया, आप भी हो रहे होंगे कि 250 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे निकाले इसका आंसर? तो अरिबम ने इसका ऑप्शन दे दिया कि ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली, तो आप इसके अप्रॉक्सीमेट भी बता सकते हैं। तो फिर बिजॉय को थोड़ा सा एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ी, तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, 250 किसी किसके बीच में आएगा? 10 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर के बीच में। ऑब्वियसली 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो इसके बीच आएगा। ठीक है, तो अगर ये 10 और 20 के बीच आ रहा है तो फिर इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? मैंने पहले ही बताया था। अब ऑप्शन ये है कि हम लोग 11 से लेकर 19 तक सारे स्क्वायर नंबर्स को लिखें और फिर उसका आंसर बता दें, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मिडल वे। मिडल वे क्या होता है? 10 और 20 के बीच का एक नंबर ले लेते हैं, 15। अब अगर 15 का स्क्वायर करने पे 250 के आसपास आ रहा है, मतलब उससे छोटा आ रहा है, दैट मीन्स हमें 15 से आगे जाना होगा। और अगर 15 का स्क्वायर करने पे 250 से बिगर नंबर आ रहा है, इसका मतलब हमको 15 के लेफ्ट साइड मतलब 14, 13, 12 और 11 की तरफ जाना होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। आइए चेक करते हैं। एज यू ऑल नो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आता है, जो कि 250 से क्या है? लेस है। इसका मतलब हमें 15 से आगे जाना होगा। 15 से मैंने एक और जंप किया, दैट इज 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर का आंसर है 256। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन विल बी द क्लोजेस्ट आंसर? हमें सबको पता है कि 250 के ज़्यादा क्लोज कौन आ रहा है? 256। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 स्क्वायर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 16। आप सब सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसे कंडीशन में जनरली स्मॉलर वैल्यू को लेते थे, बट हम लोग क्यों बिगर वाले को ले रहे हैं? नाउ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन के स्टेटमेंट नहीं बोला था कि अप्रॉक्सीमेट आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 15 स्क्वायर लिख देंगे इट विल बी 225, जो कि 250 से बहुत छोटा है। बट 16 स्क्वायर 256 से थोड़े से ही आगे है। ठीक है, और अगर हम 250 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालें, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं, उसमें होता है कि अगर हम उसको निकालेंगे तो डेसिमल में भी आंसर आएगा, तो इसका आंसर 15 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसको राउंड ऑफ करेंगे तो नियर अबाउट 16 ही आएगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें इसका आंसर 16 ही लिखना होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है, सेम टू सेम। मिस्टर अखिल हैज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ विच हैज़ द एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो चाहता है कि इससे वो हैंकरचीफ बनाए और वो हैंकरचीफ स्क्वायर होनी चाहिए। कोशिश करता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट उसका कहना है कि क्या हम लोग 15 सेंटीमीटर साइड के साथ ऐसा बना सकते हैं? तो हम सबको पता है कि अगर हम 15 सेंटीमीटर साइड लेंगे तो एरिया क्या होगा? 15 इंटू 15, दैट इज 15 स्क्वायर, और हम सबको पता है कि 15 स्क्वायर का आंसर कितना होता है? 225। और 225 और 125
देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं बन सकता। तो हमें बोल रहा है कि अगर नहीं बन पा रहा है तो बता दो मैक्सिमम साइज कितना लें जिससे वो हैंकरचीफ बना पाए, और वो स्क्वायर ही होना चाहिए। तो वही ऑप्शन हमारे पास कि 125 किस नंबर के आसपास दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर इज 100, तो 100 से थोड़ा सा आगे जाना होगा, तो 110 के बाद क्या आता है 11, 11 का स्क्वायर मैंने लिखा दैट इज 121, एंड 12 का स्क्वायर लिखा दैट इज 144। दोनों में से ज़्यादा पॉसिबल आंसर इसका कौन सा है? 121 ज़्यादा पास है इसके और 144 बहुत दूर है। इसका मतलब इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? 11। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना होगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिगर इट आउट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत सिंपल सा है और ओरली आप इसका आंसर दे सकते हैं। वेरी फर्स्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ दीज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है, उसका यूनिट डिजिट 2378, 2378 रख लीजिए इस नंबर को। जिसका भी यूनिट डिजिट 2378 आएगा वी विल एक्सक्लूड दैट। तो फर्स्ट के यूनिट डिजिट पे 2 है, एक्सक्लूड। सेकंड पे भी 8 है, एक्सक्लूडेड। 10277 है, एक्सक्लूडेड। तो 1089 कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। याद रखिएगा 9 आ रहा है दैट डजंट मीन कि वो होगा ही होगा। वी आर नॉट श्योर, वी कैन से इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ये तीनों तो नहीं ही होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among these four numbers has last digit as 4। ठीक है, किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है? आपको अगर याद होगा उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होता है या तो 8 होता है। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो आप सर्च करिए। तो पहले वाले में 64 लिखा है जिसमें 2 और 8 में से कोई नहीं है। 108 हाँ ये हो सकता है। 292 हाँ यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी हो सकता है। व्हाट कैन वी से अबाउट 36? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पॉसिबल आंसर्स क्या कह सकते हैं? 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नाउ द वेरी थर्ड क्वेश्चन इज बेसिक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, एक बार फिर से करा देते हैं। 125 स्क्वायर इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर? आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है? 125 स्क्वायर में हमें 126 ऑड नंबर को ऐड करना होता था। कुछ याद है? जिसे समझ आ रहा होगा इसका मतलब उसने पिछले वीडियोस को देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख कर आइए, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को। 126 ऑड नंबर लिखना है और 125 स्क्वायर से ऐड कर देंगे, विल गेट द आंसर। तो 126 ऑड नंबर कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था, अगर आपको याद है तो वेरी गुड। करना क्या होता है, 126 का 2 टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 126। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ये? 2 6 12, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 252 आ रहा है। और 252 में से जो भी आंसर आता था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ठीक है, सो द आंसर विल बी व्हाट? 125 स्क्वायर दैट इज 15 625 प्लस 251। कहीं पे है ये? यस, द फोर्थ वन। सो द फोर्थ वन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोगों ने किया है ना अभी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। सेम टू सेम प्रोसेस, लेट मी सॉल्व यू फॉर दैट। ये रहा वो सोल्यूशन। एरिया पता है 441 मीटर स्क्वायर, हम सबको पता है कि साइड इंटू साइड ही होता है स्क्वायर का एरिया, और 441 को हम लोग 21 इंटू 21 भी लिख सकते हैं। तो साइड की कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। नाउ दोज हु वांट टू सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी सही है। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। Okay, now the very next question, the fifth question is find the smallest square number that is divisible by each of the number 4 9 10। क्लास 6 में इसका कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब भी किसी एक नंबर को ढूंढना होता है जो गिवन 3 नंबर्स से या 4 नंबर्स से या 10 नंबर जितने भी नंबर्स गिवन उन सबसे डिविजिबल हो, तो ऐसे केस में हमको एलसीएम निकालना होता था। ठीक है, हम एलसीएम तो निकाल लेंगे, चलो ठीक है, बट बोल रहा हूँ वो नंबर आपका क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। आप क्या करेंगे? प्रोसेस वाइज चलते हैं। चलिए इसको 1 बाय 1 देखते हैं। 4 9 और 10 का मैंने दोनों मेथड लिखा हुआ है, जिसको जिस भी मेथड से अच्छा लगेगा वो एलसीएम निकाल लेगा। ये मैंने लिखा हुआ है इंडिविजुअल फैक्टर्स के फॉर्म में भी, यहाँ से भी आप एलसीएम अगर निकालना जानते हैं कॉमन कॉमन निकाल के फिर रेस्ट नंबर्स को साथ लिख देते हैं, अगर वो प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं तो भी, और अगर ये कंबाइंड मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में लिखिएगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, सो 4 9 10 का मैंने एलसीएम निकाला एंड आई हैव गॉट एज 180। बट द क्वेश्चन इज द नंबर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो हमें इसके जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सबके सब क्या होने चाहिए? पेयर अप होने चाहिए, जो कि 2 और 2 का पेयर है, 3 और 3 का पेयर है। अगर ये 5 भी पेयर में आ जाता तो हमारा आंसर आ जाता। इसका मतलब हमें 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? बस 5 से, तो हमारा अपने आप 5 भी पेयर में आ जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर अपने आप एक क्या बन जाएगा? स्क्वायर नंबर। इफ यू मल्टीप्लाई 180 बाई 5 वी विल गेट आवर आंसर एज 900। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। Find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product 2।
ठीक है, ऐसे नंबर को करना है, बहुत सिंपल सा है। पहले जो भी नंबर गिवन होता है उसको प्राइम फैक्टराइज करें, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करना ही होगा। जैसे मैंने 9408 को प्राइम फैक्टराइज किया, जिसको नहीं आ रहा होगा मैंने राइट साइड में पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा है, यू कैन सी दिस। प्राइम फैक्टराइज किया, देखिए यहाँ पे 2 का पेयर अप हो गया, सारे 2 का हो गया, 7 का भी हो गया, बट एक 3 रह गया। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं 9408 को, तो इसमें कौन सा एक सिंपल सा या स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हम इस 3 का पेयर बना दे तो मतलब एक और 3 ले आए, तो हमें उसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3। सो द वेरी फर्स्ट आंसर इज कि हमें उस नंबर में 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आंसर क्या आएगा, 9408 इंटू 3, ये रहा वो आंसर कि 28224 आ जाएगा। अब 28224 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या हमें फिर से 28224 के लिए वापस से प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा इस नंबर को? द आंसर इज नो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वी हैव डन दीज थिंग्स। 9408 को ही 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक मल्टीप्लाई बाई 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यही तो हो जाएगा वो पेयर। अब जरा चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट मतलब फर्स्ट पेयर से 2 ले लेंगे, सेकंड पेयर से फिर से 2 ले लेंगे, थर्ड पेयर से भी 2 ले लेंगे, नेक्स्ट वाले से 3 ले लेंगे, उसके बाद वाले से 7 ले लेंगे, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 168 इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी नंबर्स विल लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने इसका एक ट्रिक भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो। फिर भी क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है, 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच का नंबर कितने होंगे हमें फाइंड करना है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया कि जो भी स्मॉलर नंबर होता है उसका डबल कर दीजिए। 16 का डबल कितना होता है, 32, सो 32 इज अवर आंसर। ओके, वैसे 99 और 100 में 99 स्मॉलर है तो उसका डबल कर लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, एंड 198 विल बी योर आंसर। बट जिसको लग रहा है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, तो आप सबको पता है कि पहले 16 स्क्वायर लिखना होगा आपको, फिर 17 स्क्वायर लिखना होगा, जो भी आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और -1, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ यू आर गोइंग टू सी सम पैटर्न, और उसमें हमको मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा है और बहुत ईजी भी है, एक बार में आपको ये समझ आ जाएगा। नाउ द नंबर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, similarly 3 square plus 4 square plus 12 square so 13 square, and now these two steps are for us that we have to fill। कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर ये समझ आ गया तो आपको फर्दर आगे क्वेश्चंस करने में भी थोड़ा सा सहूलियत होगा। 1 और 2, फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें हम, तो क्या थर्ड नंबर मिल रहा है, और इस थर्ड नंबर में +1 कर दें तो नेक्स्ट नंबर नहीं आ जा रहा है। बिल्कुल, एक और बार चेक करते हैं। फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, और 6 में 1 ऐड करिए, दैट इज 7, बिल्कुल सही है। सो 3 4 12 आ रहा है, एंड 12 + 1 30, बिल्कुल। 4 5 20, तो इसके बाद का आंसर कितना होगा, द आंसर विल बी व्हाट, 21। वैसे 9 10 90, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 91। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्चुअल। हाँ, अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आ रहा, थोड़ा वेट करिएगा, ट्राई टू थिंक ऑन द क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके एक बार सोचिएगा, फिर इसका आंसर देखिएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the question has said you are given with some tiny squares in the following picture. Write the prime factorization of the numbers of tiny squares in this. देखिए, हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखना, आंसर नहीं पूछ रहा है, बट हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। पहले एक बार हम इसको जरा देख लें, इस पूरे ग्रीन बॉक्स के अंदर टोटल एक 2 टाइप के स्क्वायर्स, एक बड़े बड़े स्क्वायर्स हैं, एक उसके अंदर स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फाइंड आउट द बिगर स्क्वायर्स। बिगर स्क्वायर्स कितने, अगर आप ध्यान से देखें कि एक साइड में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस साइड भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल बिग स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 9 × 9। एंड अब अगर हम पूछें एक स्मॉलर वाले स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप सब अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, लेट मी जूम इट फॉर यू। ये छोटा वाला स्क्वायर है, काउंट करिए जरा इसको, तो 1 2 3 4 5, एंड 1 2 3 4 5 अगेन, तो इसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 5 × 5। अगर हम पूछे इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं, टोटल टाइनी स्क्वायर, तो टोटल टाइनी स्क्वायर बताने का एक सिंपल सा मेथड है कि जो भी पहले आया था, दैट इज 9 × 9, मतलब टोटल बिगर स्क्वायर्स, उसको टोटल स्मॉलर स्क्वायर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। तो 5 तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट क्या 9 और 9 प्राइम होते हैं, बिल्कुल नहीं। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 9 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 × 3, एक और 9 था तो उसको भी लिख दिया 3 × 3, एंड 5 × 5, ये आ गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर जानना है तो यू कैन इजीली मल्टीप्लाई 5 3 3 9 45 45 मल्टीप्लाई बाई अगेन 45, दैट इज 2025 इज द आंसर फॉर दिस वन।
ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।